कोई जिन्नी टाइप होगा और दिखे भी थे मुझे। 1.5 साल से मेरे पीछे पड़ी थी, सोने ही नहीं दे रहा था वो मुझे, कह रहा कर, और ये निकल के जा रहे थे। मैं इनके पीछे पीछे गया, 3 चाकू मारे थे। कहाँ मारे थे? 3 सीने पे मारे थे। एक ये सनसनीखेज घटना थी जो इसने अभियुक्त ने अपने बयान में बताया कि जो भी इसको उस दिन पहले मिल जाता एकांत में, उसकी ये हत्या करता। गलती करा, किसी के परिवार किसी को मारा है तो गलत नहीं है ये। मैंने कोई मदद नहीं की, मैंने खुद पकड़वाया इसे। कोई उससे आत्मा वगैरह कोई जिंद वगैरह अगर चाहता था? देखिए ये इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता। विवेचना अभी प्रचलित है और डॉक्टर से बयान लिया जाएगा इसमें, और डिटेल में और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में ज़मीन जायदाद, अवैध संबंध, गुस्से, नशे की हालत में बहुत से कत्ल हुए हैं। सुपारी किलर भी पकड़े गए हैं जिन्होंने पैसे लेकर कत्ल किए थे। पहली बार जिन यानी परेशान करने वाली शय के कहने पर कत्ल कर देने का कबूलनामा ऑन कैमरा सामने आया है। मामला उस कत्ल से जुड़ा है जो 3 दिन पहले भोजीपुरा थाने के इलाके में हुआ था। धौरा टांडा के रहने वाले किराना कारोबारी सियाराम श्रीवास्तव 7 साल की मॉर्निंग वॉक पर निकलने के बाद सुनसान रास्ते पर लाश मिली थी। शरीर पर चोट और गहरे घाव के निशान थे। शक की बुनियाद पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने सभी तरह से पता कर लिया, लेकिन लाला राम, संजीव, महेंद्र श्रीवास्तव अड़े रहे कि मर्डर उन्होंने नहीं किया है। दरअसल उनका मकान को लेकर मृतक से विवाद चल रहा था। जब पुलिस को लगा कि तीनों सही बोल रहे हैं, तब दूसरे एंगल पर तफ्तीश शुरू की गई। सीसीटीवी में सियाराम श्रीवास्तव का एक मारुति ओमनी पीछा करते दिखाई दी। उसके बाद उसे थोड़ा आगे के कैमरे में देखा गया तो उसका शीशा टूटा दिखा। तब पुलिस धौरा टांडा में ही वार्ड नंबर 10 के मोहल्ला वलीम में रहने वाले मोहम्मद अरमान तक पहुंच गई। वो हाई स्कूल पास है, नशे का आदी है। अजीबोगरीब हरकतों को लेकर घर वाले उसका इलाज भी करा चुके हैं। फिलहाल वो दवा खाना छोड़ चुका था। पकड़े जाने के बाद जब रासपास के मौके पर पुलिस ने उसे मीडिया के सामने पेश किया तो उसने बेहद चौंकाने वाली जानकारी दी। आइए उसकी जुबानी सुनवाते हैं। यहाँ पर 6-7 लोगों ने पकड़ के मेरे यहाँ पर इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन की पूरी सिरिंज उतार दी थी और दिल में बहुत ज़्यादा जलन थी। 1.5 साल से मेरी गुड लाइफ में दवा चल रही है। मेरे घर वाले दवा खवा रहे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं थी क्या करने वाला हूँ मैं। बस ऐसी चीज़ें मुझे परेशान करती थी और दिखी भी हैं, दिखते भी हैं। कभी कोई चीज़ चमक रही है, बराबर में कुछ हो रहा है। चाहे आप किसी पंडित जी से पता कर लो, मौलाना से पता कर लो, अगर कुछ मेरा ही अगर इसमें कुछ हाथ होगा तो मैं सजा काट लूँगा। वरना मेरी कहती हैं आपसे हत्या करने के लिए उकसाती हैं? हाँ, मतलब ये 1.5 साल से मेरे पीछे पड़ी थी कि बोल रही थी कर दे, जल्दी कर दे। गाली बकती थी बहुत ज़्यादा, गंदी गाली बकती थी। अब मैं बाहर जाता था तो मैं अकेला बैठने लगा। हाँ, कभी हंसी की सुनाई आती थी। फिर जिन दिखता था, जिन कुछ कहता था? हाँ, कोई जिन्नी टाइप होगा और दिखे भी थे मुझे। क्या नाम है? क्या कहता था? हाँ, आज से वो कुछ साल पहले जो बिजली कड़कड़ाई थी बहुत, शायद तुम्हें ध्यान होगा, जो बिजली बहुत गंदी वाली कड़कड़ाई थी, तो उस टाइम पापा और मैं थे। उसके बाद में क्या बोलते हैं, बहुत घोड़ों से आए थे कुछ लोग। हाँ, मैं रो भी बहुत रहा था घोड़ों पे बैठ के, और उनके घोड़ों पे पर भी थे। मैं अंदर डूब गया जाके, बहुत ज़्यादा रो रहा था। मेरी नानी के घर वालों से पूछ लो, मेरे पापा की गोदी में चिपक के रो रहा था मैं। जब बहुत मृतक के कितने चाकू मारे थे तुमने? 3 चाकू मारे थे। कहाँ मारे थे? 3 सीने पे मारे थे। पहले गाड़ी से टक्कर मारी थी? हाँ, पहले गाड़ी से टक्कर मारी थी। कैसे सोचा उसे मारना? हाँ, कैसे आइडिया आया दिमाग में कि इसको मैं कैसे मारा था उसको? पूरी घटना बताइए। पहले घर में से मैं सोया नहीं पहले 2 दिन तक। अब वो ये बोल रहा था कर, वरना मन में ही बातें आ रही है, नींद अगर आँखें मीच रहा हूँ मैं। तो उसके बाद में आँख सोने ही नहीं दे रहा था वो मुझे, कह रहा कर, और गाली सड़ा गाली बक रहा था। मैं कुछ बता ही नहीं। दवाई भी मेरी चल रही थी तो मैंने छोड़ लगी थी दवाई। हाँ, इसके बाद में ये मुझे उठा के ले गया। मैंने उनका पहले बहुत ऐसा नहीं था मैं इनको ही मारूंगा। मैंने पीछा भी किया, पहले एक मोटरसाइकिल वाले का पीछा किया मैंने, उसको भी नहीं मारा, पता नहीं कौन था। मैं वापस मोड़ के मैंने किया अब मैं घर चल रहा हूँ। तो मुझसे बोला अरे रुक यही रोक ले थोड़ी देर। तो एजेंसी के पास मैंने वैन रोक ली। अब पता नहीं क्या बात करने लगा। अब मैं फिर गाने सुनने लगा एजेंसी पर, ये निकल के जा रहे थे। हाँ, ये पहुँच गए सीधे सुनसान रोड पर। अब मैं इनके पीछे गया। किस रोड पे गए थे? हाँ, कौन से वाले रोड? जो बारी अड्डा है उसका टांडे के पीछे ही बारी अड्डा है। हाँ, हनुमान मंदिर के आगे तो पीछे थोड़े उस पे से सीधे गए। ये इधर मुड़ेंगे तो चकदे पड़ता है। उसकी हरकत पर उसके पिता मोहम्मद इम्तियाज रोने लगे। बेटे ने जैसा करा इसको क्या मानते हैं? तो गलती करा, किसी के परिवार किसी को मारा है तो गलत नहीं है ये।
मैंने कोई मदद नहीं की, मैंने खुद पकड़वाया इसे। तो गाड़ी कैसे लेके मेरे गए? घर पे जैसे भी ये पहुँचे वैसे ही मैंने कहा गिरदापुर में है, चलो मैं वैसे ही पकड़वा के लाऊँ सीटें में। नहीं, गाड़ी कैसे ले गया था ये? गाड़ी का असर अपना परिवार में सो रहे थे, बच्चे को मालूम है कहाँ गाड़ी चाबी उठाई ने सुबह निकल गया ये जब मेरी। आपको पता है आपका बच्चा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपको ऐसा कुछ ऐसा कोई पिक पे के कोई ऐसी बात ही नहीं आई थी। दवा खा रहा था, कब से दवा चल रही थी इसकी? दवा तो इनने अब 2-3 महीने छोड़ रखी है। कोई नशा वगैरह भी करते थे? हाँ नशा किस करता चीज़ है का नशा करते थे? वो। कोई पेपर आता है जब उसमें पुड़िया में कोई कागज में वो चरस आती है, क्या चीज़ आता है, मैं तो कुछ नशे को कब जानता से नशा कर हूँ। रहे हैं ये लोग? ये भी मुझे पता नहीं कितने क्या महीने से काम कर करते थे बेटे आपके? पढ़ता था। कौन सी क्लास में पढ़ाई की इन्होंने? हाई स्कूल पढ़ने के बाद इन्होंने मना कर दिया, पढ़ाई करूँगा कितने ना। साल पहले हाई स्कूल किया था इन्होंने? अभी 2-3 साल की बात है, तो 3 साल से सीख रहा था ये धान नशा कब से कर रहे थे ये लोग? नशे का मुझे पता नहीं है, मेरी बीवी की बीमारी के चक्कर में मुझे पता ही ना चला मेरे बच्चा कब बिगड़ जिस गया। दिन घटना हुई थी उस दिन ही आपको बताकर गाड़ी लेकर गए थे या नहीं, किसी ने मैं तो पूरा पर हम तीनों सो रहे थे। कैसे घटना की जानकारी हुई कि बेटे ने हत्या कर दी है? जानकारी क्या हुई, जब मैं उठा सो गए, जब मैंने देखा गेट का ताला खुला हुआ है तब मैंने ऐसे ढूंढा, जब मैंने देखा ये है ही नहीं, जब मैं बाहर निकला दूध लेने के लिए गया तो मैं देख रहा हूँ गाड़ी मेरी ऐसी पूरी की पूरी पिचकी पड़ी है और शीशा टूटा हुआ है। चाकू कहाँ से आया था इनके पास गाड़ी में? चाकू तो घर से ही लिया होगा, कोई ना कोई ऐसा छुरी पड़ा चाकू रहता ही है किसी न किसी घर में। बता रहे हैं कि बड़ा चाकू था। जो भी है सर। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्रवेश ने बताया कि किस तरह पुलिस ने इस कत्ल का पर्दाफाश किया है। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मॉर्निंग वॉक पर निकले सियाराम श्रीवास्तव का सुबह जो उनका मर्डर कर दिया गया था, उसके जो आरोपी हैं वो पकड़ लिए गए हैं। देखिए पुलिस ने आज बड़ा खुलासा किया है। एक साइको किलर पकड़ा गया है जो बता रहा है कि जिन उसको जो है ये तमाम दिशा निर्देश दे रहा था और उसके बाद उसने ये देखा कि पहला जो भी व्यक्ति मिलेगा तो उसके हत्या करनी है। इन्होंने बताया कि ऊपरी जो है तमाम आवाज़ें इसको आती हैं जिसके चलते इसने इस पूरी घटना को ये कारित किया है। आइए सुनवाते हैं इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्रवेश ने क्या जानकारी दी। देखिए, प्रकरण थाना भोजीपुरा से संबंधित है, जहां धौरा टाटा कस्बे के निवासी सियाराम का शव दिनांक 24/7/2026 को प्रातः लगभग 6 बजे ये मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। इनका शव जो है बीबीआपी रोड पे धौरा टांडा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सड़क पे ही पड़ा मिला था। शव को जब एनालिसिस किया तो शव का प्रथम दृष्टया उसके गले और सीने और सर में चोट के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। इसमें मृतक के पुत्र सुरेश की लिखित तहरीर पर 3 पड़ोसी लाला राम आदि को नामजद करते हुए हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था। और इसमें प्राथमिक रूप से जब इन तीनों को पूछताछ के क्रम में लाया गया तो ये सब अपने घर पे मिले और पूछताछ के क्रम में प्रथम दृष्टया इनका संलिप्तता नहीं पाई गई। तो इसमें एसओजी तथा थाना स्तर की टीमों को लगाया गया अनावरण के लिए और सम्यक विवेचनोपरांत एक ओमनी वैन इसमें प्रकाश में आई जो मृतक का पीछा करते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी। और उस ओमनी वैन को जब वापस बैक ट्रैक किया हम लोगों ने तो वापसी में उसका शीशा टूटा हुआ था फ्रंट का। तो इसमें डेवलप करके फिर जब गहनता से विवेचना की तो एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया जिसका नाम अरमान पुत्र इम्तियाज है जो कि 19 वर्षीय है और नशे का आदी है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ करने पर उसने घटना का इकबाल किया और इसके पिता ने इसके साक्ष्य छिपाने में इसकी मदद की है तो उनको भी गिरफ्तार किया गया साक्ष्य छिपाने के आरोप में। दोनों ही अभियुक्त गण से पोजीशन में ओमनी वैन सफ़ेद रंग की ये बरामद हुई है, आला कत्ले छुरी, एक आधार कार्ड मृतक का, एक मोबाइल फ़ोन सैमसंग का जो कि मृतक का था, कांच के टूटे हुए टुकड़े जो कि गाड़ी के कांच के टूटे हुए कूड़े के टुकड़े थे जो मौके पे मिले हैं और कुछ इसने जो छिपाया था उन दोनों का मिलान कराया जाएगा भविष्य में। एक सफ़ेद गमछा, एक क्रीम कलर की शर्ट खूनालूदा जो कि मृतक के सफ़ेद गमछे के साथ ही लपटी हुई इसने अपनी शर्ट छिपा के रख दी थी वो बरामद हुई है तथा साथ ही साथ एक 580 रुपये नगद धनराशि हुई है। मृतक के पास इसने 1200 रुपये जो है निकाल लिए थे मृत्यु होने के बाद, उसमें से 580 रुपये की धनराशि भी बरामद हुई है। इन समस्त साक्ष्यों को इन दोनों अभियुक्तगण के साथ आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। मानसिक तौर पर ये बीमार था, क्या कुछ दवाएं भी ले रहा था? देखिए, अभी तक की विवेचना से ये सूखे नशे का आदी बताया गया है और इसके इलाज भी मानसिक रूप से चल रहा था इसका और वो उन्माद की स्थिति इसकी पिता ने स्वीकार किया कि कभी भी उन्माद की स्थिति आती है तो किसी को भी पीट देता है, किसी के साथ भी कोई घटना कारित कर देता है। इस टाइप की चीज़ें आई हैं निकल के और इसमें अभी गहनता से विवेचना जारी है।
अभी तक के सबूतों के आधार पर इनको पर्याप्त सबूतों को एक जगह करके माननीय न्यायालय के वृक्ष में भेजा जाए। उसने ये बताया कि जिन वगैरह का कोई जिक्र किया गया था उसको बता रहे देखिए, इनसे गहनता से पूछताछ के क्रम में हेलुसिनेशन की कोई स्थिति निकल के आई है, तो अब जो भी स्थिति आती है आगे उस पर गहनता से विवेचना की जाएगी। इसने जुर्म कबूल किया है तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमारे पास पूरे हैं और पोजीशन में जो भी वस्तुएं गई थीं वो सब इनसे बरामद हुई हैं। इनको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के वृक्ष में भेजा जा रहा है। अभियुक्त का कोई रिकॉर्ड है क्या, क्रिमिनल रिकॉर्ड? ये पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका, और इसमें 4/25 की बढ़ोतरी की गई है क्योंकि एक नाजायज चाकू भी बरामद हुआ है। आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। उसको मारने का उद्देश्य क्या था सर? उद्देश्य ये नशे का, सूखे नशे का आदी है और इसने जैसा पहले ही बताया 1200 रुपये निकाले थे जिसमें से काफ़ी खर्च कर दिया, तो ये नशे के प्रयुक्त करने के लिए इसने अपराध कारित किया है। कोई उससे आत्मा वगैरह कोई जिंद वगैरह आकर चाहता था क्या? देखिए, ये इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता। विवेचना अभी प्रचलित है और डॉक्टर से बयान लिया जाएगा इसमें और डिटेल में और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल एक ये सनसनीखेज घटना थी और कस्बे का ही अभियुक्त है और ये कस्बे के ही एक ये किराना के दुकानदार थे और इनकी दुखद घटना एक कारित की है। और जो इसने अभियुक्त ने अपने बयान में बताया कि जो भी इसको उस दिन पहले मिल जाता एकांत में उसकी ये हत्या करता, तो ये और गंभीर बात है और इसमें हम लोग इसकी स्थिति की जानकारी कर रहे हैं। डॉक्टर से भी बयान लेंगे और समस्त सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। बहरहाल मोहम्मद अरमान का उस पर गंदिशें आने का दावा कितना सही है, द लीडर हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक जान तो गई है। ऐसे में हमारी राय तो यही है कि अपने बच्चों पर वालिदैन को पैनी नज़र रखनी चाहिए। अगर वो अरमान जैसी किसी बीमारी से घिरे हैं तो उनका प्रॉपर इलाज कराने की ज़रूरत है। इस मामले में राहत की बात यही है कि पुलिस के रासपाश से 3 बेगुनाह कत्ल के मुकदमे में जेल जाने से बच गए, तब जबकि उन पर नामजद FIR लिखी जा चुकी थी।